मार्च के पहले हफ्ते में ही आपको एक गुड न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लास है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं इस क्लास का आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहा। आप घर पे बैठकर भी अपना IELTS क्लियर कर सकते हो। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम पेज और मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि प्रेडिक्शन 2 होती है या फिर रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के प्रूफ, लास्ट 1 ईयर के पिछले 1 साल के रिजल्ट, जिसमें 9 बैंड 8 बैंड 7.5 बैंड हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रूफ अपलोड होंगे तभी हमारा ट्रस्ट होगा और तभी हम अपना 100% ट्रस्ट करके रियल एग्जाम में 7-8 बैंड स्कोर ले सकते हैं। तो किसी को डाउट ऑफ प्रिडिक्शन ट्रू का तो यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो। एवरीथिंग अपलोडेड है विद 100% स्टूडेंट रिजल्ट के साथ। अगर आपको भी अपकमिंग एग्जाम की रियल एग्जाम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चाहिए, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं टास्क 2 के बारे में। ये 9 बैंड स्कोर का टास्क 2 है और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ सिखाऊंगा कि कैसे आप भी 9 बैंड तो नहीं, चलो 7.5 या फिर 8 या फिर 6.5 बैंड स्कोर आप इजीली ले सकते हो। बट लोगे कैसे, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहें हमारे साथ। पहली बार हमारे चैनल पे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना फॉर डेली वीडियोस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है स्टेटमेंट को रीड करना। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? सम पीपल थिंक, कि कुछ लोग सोचते हैं, सेंडिंग क्रिमिनल्स टू प्रिजन एज एन इफेक्टिव वे टू डील विद देम। कि मतलब क्या है? अब इसकी ग्रामर को समझिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। उसने क्या कहा कि क्रिमिनल्स को, मेन वर्ड क्या है हमारा, क्रिमिनल्स को जेल में भेजना, उनके साथ इस टाइप की डील करना, ये क्या सही है? अदर लोग क्या कहते हैं? अदर थिंक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर बेटर, कि एजुकेशन अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं वो, कि एजुकेशन अच्छी है प्लस ट्रेनिंग अच्छी हो तो उनको जेल में भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि अदर थिंक दैट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर बेटर। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो? मतलब कुछ लोग तो ये कहते हैं भाई क्रिमिनल हैं, जो क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं या फिर रेप करते हैं, चाहे कुछ भी है, उनको जेल में भेज देना चाहिए। दैट्स इट, उनके लिए वही बेस्ट है। उनके साथ ऐसा बिहेवियर करना, ऐसा वे करना, डील करना उनके साथ, तो दैट इज़ ए गुड। अदर क्या कहते हैं कि एजुकेशन उनको देनी चाहिए यार, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपके लिए एजुकेशन के साथ तो बंदा मैच्योर होता है। ट्रेनिंग देंगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको साथ ये चीज़ें हो सकती हैं मिस हैपनिंग। तो आपके अकॉर्डिंग हमें एग्री होना चाहिए या फिर डिसएग्री? मतलब कि अगर हम एग्री होंगे कि उनको जेल में ही भेजना चाहिए तो एग्री होना है। नहीं, दूसरे लोग कहते हैं कि उनको एजुकेशन ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो मतलब कि मुझे डेथ से एग्री होना है जेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करता है। एक तो होगी इंट्रोडक्शन और सेकंड इज मेन इन कंक्लूजन। ये दो चीज़ें एग्जामिनर इसको इतने अच्छे तरीके से रीड करता है, मे बी इन चीज़ों को देख कर ही वो अपने 4 बैंड तो डिसाइड कर ही लेता है कि इसको देने कितने हैं। और रह गए जो बैंड स्कोर हैं वो हमारा B1 और B2 को वो देख कर देता है। बट अब सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी इंट्रोडक्शन, और उससे पहले इंपॉर्टेंट है मेरे कीवर्ड्स। मेरे पास सिर्फ 3 से 4 कीवर्ड्स हैं। लाइक लोग जो क्राइम करते हैं, ठीक है। सेकंड, जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स जो जिन्होंने क्राइम कर चुके हैं, उनके लिए बेस्ट है जेल, बेस्ट है या फिर उनके लिए एजुकेशन बेस्ट है। अब मेरे पास ये 4 पॉइंट है। अब मुझे इन चारों के ऊपर काम करना है, चारों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। बट सबसे पहले मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू इंट्रोडक्शन का लिखता हूँ, सिर्फ एक कि क्रिमिनल्स के कि डील कैसे करते हैं। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई भी आपको टास्क आता है, आपने लोगों की बात करनी है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जैसे यहाँ पर की गई है, यहाँ पर क्या बात करी गई है, पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़, कि लोगों के पास डिफरेंट व्यूज़ है किसके रिगार्डिंग। आप इस लाइन को कॉपी कर लो, अपनी कॉपी पे लिख लेना,
अगर यहाँ पर क्रिमिनल्स लिखा है, यहाँ पर गवर्नमेंट लिख सकते हो, यहाँ पर एजुकेशन लिख सकते हो, यहाँ पर किसी भी टाइप का अदर टास्क आता है तो आप इसको पैराफ्रेजिंग करके इस लाइन को कॉपी कर सकते हो, क्योंकि ये 9 बैंड स्कोर की है। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग हाउ टू डील विद क्रिमिनल्स, कि लोगों के पास डिफरेंट व्यू है भाई, किसके रिगार्डिंग है, क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग। वाइल सम, कुछ लोग आर्गू करते हैं दैट, ये लाइन आप कॉपी कर सकते हो, दैट दे शुड अनडाउटेडली बी सेंट टू प्रिजन, कि कुछ लोग बिना शक के दार के उनको जेल भेज दिया जाता है। हमें भी पता है कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने क्राइम नहीं करा होता, उनको फंसा दिया जाता है मोस्टली, बट उनको जेल में भेज दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको बी, यहाँ पर देखिए बी सेंट टू प्रिजन, अब यहाँ पर बी लगाया गया है, बी के बाद सेंड, सेंट सेकंड थर्ड फॉर्म लगाई गई है। हम ग्रामर की बहुत मिस्टेक करते हैं टास्क 2 में, हमें मोस्टली ये नहीं पता होता कि बी कहाँ लगाना है, बी के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, विल बी, है ना, तो इस टाइप से उनको भेज दिया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया कॉमा, बहुत स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि कॉमा कहाँ लगाना चाहिए, कॉमा लगा दिया। अदर स्पोर्ट, कि अदर स्पोर्ट क्या करते हैं, अल्टरनेटिव एजुकेशन मेथड, की जो एजुकेशन मेथड है ना टू सॉल्व द रूट केस, मतलब कि जो एजुकेशन है कि वो इन केसेस को रूट करेगा, ठीक है। आई स्ट्रांगली एग्री विद द लेटर स्टेटमेंट, कि मैं पूरा स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट के साथ। अब आप देखिए कि कितने सिंपल वे में लिखा, यहाँ पर सिर्फ ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल किन की बात करी गई, लोगों के पॉइंट डिफरेंट व्यूज़ की बात करी गई। उसके बाद जो मेन यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है क्रिमिनल्स को लेकर, उसकी बात करी गई है कि लोगों को वो जेल भेज देते हैं। सेकंड इज अदर थिंक दैट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर बेटर, इसको किस में कैसे मोल्ड किया कि अदर स्पोर्ट अल्टरनेटिव एजुकेशन, कि अदर लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर अदर थिंक लिखा है तो यहाँ पर अदर थिंक को किस में चेंज कर दिएगा, अदर स्पोर्ट में, कि एजुकेशन मेथड टू सॉल्व द रूट केस, कि एजुकेशन है जो बेटर मेथड है कि उसको सुधारने के लिए, उसको बढ़िया करने के लिए, तो अदर्स थिंक दैट। तो ये तो होगी हमारी इंट्रोडक्शन। अब सबसे मेन पॉइंट था जो हमारा इंट्रोडक्शन का था, जिसको देख और इंक्लूजन को देख कर ही एग्जामिनर 4 बैंड तक तो हमें आराम से दे ही देता है, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर कि एक्चुअल में कंक्लूजन कैसे लिखा हुआ है, उसको हम जस्ट देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रखा है उसने। इन कंक्लूजन, भाई कंक्लूजन में क्या कहता है वो, कि आल दो मोस्ट पीपल्स इज दैट, कि बहुत लोग सजेस्ट करते हैं ऑफर शुड बी पुट इन जेल विदाउट ए डाउट, कि मतलब कि ऑफेंडर्स शुड बी पुट इन जेल, कि उनको जेल में भेज देता है विदाउट कोई शक के, बिना शक के उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दैट ओनली वाइल गवर्नमेंट्स एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पार्ट्स कैन वी टैकल द रूट ऑफ द क्राइम बिहेवियर, कि गवर्नमेंट को ये चीज़ ऐड कर देनी चाहिए कंपल्सरी, मतलब कि जेल्स के अंदर हमने एजुकेशन सिस्टम देखा है, वहाँ पर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर भी उनको टैकल किया जाता है उन चीज़ों को, कि उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, एक टैकल करना चाहिए उस प्रॉब्लम को कि क्राइम का जो बिहेवियर है वो ऐसा बना क्यों हुआ है, तो उस बिहेवियर को वो चेंज कर सकती है गवर्नमेंट। तो मतलब कि कंक्लूजन में साफ साफ लिखा है कि शक के आधार पे लोगों को, शक पे या उनको जो मर्डर करते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको भेज दिया जाता है, ठीक है, पुट जेल विदाउट ए डाउट, बट गवर्नमेंट को कंपल्सरी एजुकेशन ट्रेनिंग पार्ट कैन बी टेकल द रूट ऑफ द क्राइम बिहेवियर, कि उसके ऊपर चलाना चाहिए, कि लोगों में अवेयरनेस फैलेगी, जेल में भी वो होना चाहिए, आउट ऑफ जेल भी वो चीज़ होनी चाहिए। अब प्रिजन को जेल भी लिख सकते थे, प्रिजन भी लिख सकते हो, ऐसे कर कर ये चीज़ हमें हेल्प करती है हमारा डिज़ायर बैंड स्कोर लेकर आने में। अब चलो चलते हैं हम पार्ट B1 के ऊपर। अब हमारा B1 क्या है, इट इज़ बिलीव्ड दैट क्रिमिनल्स, अब इसको भी आप कॉपी कर सकते हो इस लाइन को, कि इट इज़ बिलीव्ड दैट, यहाँ पर पूरा 100% बिलीव्ड हो, जैसे मुझे पता कि हम कहते हैं कि भगवान है, इट इज़ बिलीव्ड दैट, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, इट इज़ बिलीव्ड दैट गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग एल्स, तो मतलब कि विश्वास है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। सो क्रिमिनल शुड स्टे इन प्रिजन एज देयर प्लेंटी, कि जो उनको सज़ा मिली है, जो उनको प्लेंटी मिली है, जो उनको पनिशमेंट मिली है, आप पनिशमेंट भी लिख सकते हो, प्लेंटी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, उनको मिली है, क्रिमिनल्स को स्टे करना चाहिए जेल में,
ठीक है। दिस ऑर्डिनरी मैनर कैन नॉट ओनली रिड्यूस क्रिमिनल, कि जो दे ऑर्डिनरी मैनर है ये कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता क्रिमिनल का इंसिडेंट्स, बट आल्सो इनहेंस सोसाइटी एंड सिक्योरिटी। मतलब कि जो ऑर्डिनरी मैनर्स हैं वो कैन नॉट रिड्यूस द क्रिमिनल, सोसाइटी है या फिर वो सिक्योरिटी है वो रिड्यूस नहीं कर सकती क्रिमिनल्स का जो प्लान होता है, ठीक है। फर्दर मोर मोस्ट चिल्ड्रन स्टूडेंट्स यंगस्टर्स मे इन कॉन्सेंटली इमिटेट व्हाट दे ऑफेंडर्स डू, कि मतलब कि मोस्टली चिल्ड्रन, बहुत सारे अदर चिल्ड्रन है, टीनेजर है, यंगस्टर है, वो ऑफर होता कि उनको वो उसकी तरफ खिंचाव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में एक इंसान था ये बिश्नोई वगैरह जो भी है, हमें तो इसके बारे में चलो पता नहीं है, इसने सिद्धू मूसेवाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमने इसको मरवाया। अब वो यंगस्टर में फेम बन गया, उसको जेल में लड़कियां भी मिलने गई जो सिर्फ 22, 23, 24, 25 साल की लड़कियां थी, कहती हम उसके बड़े फ़ैन हैं भाई, हमें ये है वो है। तो मतलब उसको लड़कियां भी मिलने गई, यंगस्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, तो वो सोसाइटी में बहुत एक बुरा प्रभाव डालती है। अब यहाँ पर एक उसके बाद हमने जेल के बारे में बात करी, देन हमने उसके एक प्रॉब्लम की बात करी, प्रॉब्लम के बाद आपने देनी है एग्जाम्पल, टू गिव क्लियर एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब पहले आपने किसकी बात करी, सिर्फ लोगों की बात करी, पीपल जो क्रिमिनल्स है, सॉरी हमने क्रिमिनल्स की बात करी, उसके बाद प्लस हमने प्रॉब्लम की बात करी, एक सोसाइटी की प्रॉब्लम की बात करी, देन हमने एग्जाम्पल ऐड करी। आपने भी ऐसे ही लिखना है, पहले छोटा सा क्लू देना है, देन उस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, देन उसकी एक एग्जाम्पल देनी है। यहाँ पर जैसे क्लियर गिव ए एग्जाम्पल दिया गया है कि एविडेंस होता है, रेट होता है, मतलब इसमें लिखा गया एविडेंस वगैरह है, ब्रेक लॉ करते हैं उनको जेल में भेज देना चाहिए, टीनेजर्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उनके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सोसाइटी है जो वो जो क्राइम है अगर होता रहेगा तो वो सोसाइटी में जो यंगस्टर हैं या फिर सोसाइटी है वो अच्छे तरीके से रह नहीं पाएगी। मतलब कि मेन मकसद हमारा टास्क 2 समझाने का ये था कि हमें B1 को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है, कंक्लूजन को कैसे लिखना है, उस चीज़ को समझाना हमारा मेन मकसद था। तो आपने जब भी आपको टास्क 1 टास्क 2 लिखना हो, टास्क 2 खासकर इस चीज़ के बारे में, तो कुछ लाइंस मैंने आपको कॉपी करवाई हैं, उनको ज़रूर कर लेना। पहले उस चीज़ के क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड के बारे में बात की, सेकंड दूसरे नंबर पे बात करी गई एक प्रॉब्लम्स की, और तीसरे नंबर पे क्लियर एग्जांपल दी गई, और B1 को क्लोज्ड कर दिया गया। यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया गया। सेम अगर नेक्स्ट B2 देखेंगे ना, नेवर द लेस मतलब का मतलब होता है फिर क्या है ना, जैसे हम बोलते हैं फिर भी बताओ वट एवर है ना, तो उसको नेवर द लेस बोलते हैं। उसके बाद इन माई ओपिनियन, आप इनको भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर भी सॉल्विंग को लेकर बात करी गई है, रूट केसेस को लेकर बात करी गई है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है जो हमारी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की यहाँ पर पहले नंबर पे बात करी गई है। सेकंड टू बिगिन विद, उस प्रॉब्लम को कहाँ कहाँ पर देखा गया, क्या प्रॉब्लम फैल जाती है, जो बड़े चैनल्स हैं BBC है, थीस टाइप ऑफ चैनल्स हैं, उनके बारे में बात करी गई है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे फिर एग्जांपल दी गई है और क्लोज कर दिया गया है अपना B2। आपने भी सिर्फ यही 3 पॉइंट उठाने हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। पॉइंट 1 आपकी स्टेटमेंट के साथ मिलता जुलता होना चाहिए, पॉइंट 2 उस प्रॉब्लम के बारे में होना चाहिए जो उसमें आपने मेंशन करनी है, और पॉइंट 3 आपने उसकी एग्जांपल डालनी है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उठाते हैं और लिखते जाते हैं और हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। हमें ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी अगर अच्छा बैंड स्कोर लेना है। तो यहाँ पर सेम वैसे ही लिखा गया है, पढ़ाने लिखाने में मेरे से भी कोई गलती हो सकती है तो उसको ज़रूर माफ़ करें, और ऐसा करोगे तो आप भी 8.5, 8, 7.5, 9 बैंड स्कोर ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।